Assalamu alaikum dear learners. Welcome to the ASH series of Kashur Scientist. ये ASH सीरीज़ जितने भी JK SSB के आने वाले एग्ज़ाम्स है जैसे FAA हैं या कोई और भी एग्ज़ाम्स है, खासकर ये FAA के लिए बना गया है। ये एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, रिवीजन क्रैश कोर्स है किसके JK SSB के लिए। तो इस कोर्स में क्या होगा, हम यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज ये होगी, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे होगी ये। तो इसमें ये सारा जो है ये किसके, ये JK SSB के लिए होगा, FAA के लिए। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स कवर क्या करने वाले हैं, एक इसमें जनरल साइंस होगा और जनरल साइंस और कंप्यूटर। हम इस वाले सेशन में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस और जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन और एलॉयज। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम इसमें MCQs के ज़रिए कवर करेंगे और कोई भी जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम देखेंगे विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी किनकी मेटल्स की है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, किस प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की है जिससे हम मेटल्स को बेल्स बनाते हैं, या स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। इनमें क्या क्या होता है, इनमें जब भी हम ये वाले मेटल्स, इन मेटल्स को किसी और मेटल से स्ट्रक करेंगे तो वहाँ से एक आवाज़ जनरेट होगी। तो उस आवाज़ को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस, SONOROUS, उसको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस क्या क्या होता है, सोनोरस होता है वो प्रॉपर्टी जब हम किसी मेटल को किसी और मेटल से स्ट्रक करेंगे तो वहाँ से साउंड जनरेट होगी, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है मेटल्स को मेटल्स की बेल्स बनाते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो सोनोरसनेस प्रॉपर्टी होगी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या होगी, मेलिएबिलिटी होगी वो प्रॉपर्टी किनकी, मेटल्स की, जिसकी वजह से वो शीट्स में कन्वर्ट, थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे मेटल्स थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे मेटल्स किसमें, थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है किनकी, मेटल्स की। इसमें जो फोर्थ वाला जो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसकी वजह से मेटल्स में क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस प्रॉपर्टी से बनता है, कंडक्टिविटी से। तो इसमें क्या आएगा, इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, वो है सोनोरसनेस। सोनोरसनेस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स किसमें, जिसकी वजह से हम मेटल्स को बेल्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि जिसकी वजह से हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर है, गोल्ड है या एल्युमिनियम। हमने एल्युमिनियम की भी वायर्स देखी है, सिल्वर की भी, और ये जो यहाँ पे गोल्ड है, कॉपर की भी वायर्स देखी है। और गोल्ड सबसे डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड। गोल्ड क्यों सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड का, 1 ग्राम गोल्ड का उसमें हम सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड है। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की हम बहुत लंबी वायर बना सकते हैं। एवन
वन। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। क्यों सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? क्योंकि डक्टिलिटी वही प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड है। अब गोल्ड यूज़ क्यों नहीं होता है अगर ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? क्योंकि ये गोल्ड जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसकी वजह से गोल्ड हम यूज़ नहीं करते हैं इन केस ऑफ वायर्स। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है metals can be beaten into thin sheets. This property is called metals। हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा? डक्टिलिटी थिन वायर्स में, सोनोरसनेस जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल्स कन्वर्ट होते हैं। मेटल्स को हम बना सकते हैं शीट्स, मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओनली मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल है जो क्या है? वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड है किसमें? रूम टेम्परेचर में। तो लेड भी नहीं है, मरकरी भी नहीं है, एंटिमनी भी नहीं है, और सॉरी लेड, एंटिमनी, ब्रोमीन ये नहीं है। तो कौन है? मरकरी। मरकरी है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट वाला इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में? तो वो कौन सा होगा? ब्रोमीन। ये लिक्विड कहाँ पे बन जाते हैं? अगर हम इनको हाथ में भी लेंगे तो ये लिक्विड बन जाते हैं, क्योंकि ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है? ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और ये क्या है? नॉन मेटल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम और गैलियम, इन दोनों मेटल्स का क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम सीजियम की बात करेंगे तो इसका है 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 29.77 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? तो बोथ ए एंड बी, ये दोनों जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोवेस्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। डैश डैश इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होगी? लस्ट्रस वो प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की। ये प्रॉपर्टी किनकी है? मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा? उनकी सरफेस जो होगी वो शाइनिंग होगी। शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्ट्रस। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आयोडीन, सोडियम, कार्बन, सोडियम और आयोडीन। तो सबसे यहाँ पे क्या है? लस्ट्रस जो है ये नॉन मेटल है, लेकिन प्रॉपर्टी किनकी है? मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल में? वो है लस्ट्रस। किस नॉन मेटल में? वो है आयोडीन। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आयोडीन। ये हमें देखना है जब भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन होगा तो ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? इसमें प्रॉपर्टी है किन की? मेटल्स की। लस्ट्रस प्रॉपर्टी है मेटल्स की, लेकिन किस में पाई जाती है? ये नॉन मेटल में। तो हमें देखना है कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी जो है वो किन की है? मेटल्स की है, लेकिन ये यहाँ पे नॉन मेटल में भी है। तो वो नॉन मेटल है कौन? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following metals is soft?
सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों मेटल जो है ये क्या है? सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट है। सोडियम भी हमने देखा होगा। सोडियम ये किस में पाया जाता है? NaCl, कॉमन साल्ट। तो ये वाला जो है इसमें लिथियम भी और पोटेशियम भी, ये तीनों एलिमेंट जो है, ये तीनों मेटल्स जो है ये क्या है? सॉफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नून कौन सा है? हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें। तो वो कौन सा है? वो ना तो डायमंड ग्रेफाइट है, ना तो आयरन है, ना एल्युमिनियम है। वो कौन सा है? डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस या हार्डेस्ट सबस्टेंस। इसमें क्या क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नॉन मेटल्स जो है वो यूजुअली तो वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं बनाते हैं। लेकिन जब भी नॉन मेटल्स किसके साथ जब भी नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, Cl2 हमारे पास नॉन मेटल है। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास HCl बनेगा और बनेगा यहाँ पे कंपाउंड सी एक और कंपाउंड बनेगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है? HCl जरूर बनेगा। HCl क्यों बनेगा? जब भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ये कौन है? एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा? और इन नेचर किस नेचर में होगी? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ना वो न्यूट्रल है ना वो एसिडिक है। वो किस में है? बेसिक इन नेचर। वो बनाते हैं बेस। जब भी मेटल किसके साथ? मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड, ये किस में होते हैं? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following metal oxides are both acidic as well as basic। अब कौन सी मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है? वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है? वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ना कॉपर है ना अल्मोनियम है। तो इनमें से जिंक ऑक्साइड जो है ZnO, जिंक ऑक्साइड ये क्या है? ये है both acidic as well as basic in nature। Question number 13, amphoteric oxides produce डैश डिश ऑन रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो जो यहाँ पे दोनों बन जाते हैं। एसिडिक भी होती है कभी और बेसिक भी होती है। एसिडिक और बेसिक दोनों, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये कौन सी होती है? या वो इधर एसिडिक होगी और बेसिक होगी। तो
एसिडिक ऑक्साइड होगी या बेसिक ऑक्साइड होगी। तो उन ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो साल्ट्स जो है, साल्ट्स क्या है, amphoteric oxides which are both acidic, which which are both acidic as well as basic in nature, or which shows acidic or basic nature। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। डैश डैश इज अ प्रोसेस, dash dash is a process of thick forming a thick oxide layer of aluminum। तो क्या होगा, फॉर्मिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ अल्मोनियम। जब जब भी हमने, अगर हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया, इसमें हमने दो मेटल रॉड्स ले ली, फिर उसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड और एनोड। इसमें एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो ये जो फॉर्म ये थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम, वो किसकी वजह से बनेगी, वो एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से बनेगी। तो एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम बन जाएगी। कैथोडाइजिंग से क्या होगा, कैथोडाइजिंग से वो लेयर कम हो जाएगी, कैथोड एक साइड से लेयर कम हो जाएगी, दूसरी साइड से लेयर बन जाएगी। तो जहाँ से बनेगी तो वहाँ से एनोडाइजिंग होगी, जहाँ से कम होगी तो वहाँ से कैथोडाइजिंग होगी। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होगी, गैल्वेनाइजेशन वो प्रॉपर्टी होगी जिससे हम मेटल्स को किससे, रस्ट से बचाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना कॉपर करता है, ना सिल्वर करता है, ना गोल्ड करता है। इनमें से कोई भी Cu+H2 ये भी रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। ना गोल्ड और ना ही सिल्वर, ना ही गोल्ड, नो रिएक्शन। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with dash dash acid। हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व नहीं होती है, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ वो रिएक्ट करेगा, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग डैश डैश एजेंट। स्ट्रॉन्ग अभी हमने देखा ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूसिंग नहीं है, ये रिडक्शन नहीं करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 18। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या देखना है, इन हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको देखना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, ये तो भी ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है जिंक, ना कि आयरन, तो ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक नहीं आता है, मैग्नीशियम के बाद जिंक नहीं आता है, तो मैग्नीशियम का 12 है, तो 12 के बाद जिंक नहीं आता है। पहले अल्युमिनियम नहीं आता है, मैग्नीशियम ये भी नहीं आता है, तो करेक्ट है ऑप्शन बी। इसमें पहले मैग्नीशियम आता है, फिर अल्युमिनियम, उसके बाद अल्युमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद आयरन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, reactive metals can displace dash dash reactive metals from their compounds in a solution or a molten form। reactive metal किसको displace करते हैं, more reactive metals को नहीं, any किसी को भी ना, वो किसको कहते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होगा किसी रिएक्शन में, तो उसको मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन, फिर मरकरी, फिर कॉपर, फिर अल्युमिनियम, ये फिर सिल्वर। तो ये वाला जो है ये सारी इन द करेक्ट ऑर्डर गिवन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है, CO2 इज द एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिडिक ऑक्साइड। The atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? अगर हम inert gas में देखेंगे, उसमें सबसे पहले क्या आता है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, फिर रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, यहाँ से फिर लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12। तो इसका नियरेस्ट जो आएगा वो क्या है, वो है आर्गन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट, मेटल्स फॉर्म द कैटायोनिक पार्ट ऑफ आयोनिक एसिड। वाई कैटायोनिक पार्ट, बिकॉज मेटल्स जो होंगे उनमें टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उनमें वो टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो क्या होगा, मेटल्स फॉर्म द कैटायोनिक पार्ट किसका, आयोनिक कंपाउंड का, ना कि मेटल्स फॉर्म द एनायोनिक पार्ट, ना नॉन मेटल्स फॉर्म द कैटायोनिक पार्ट, ये दोनों इनमें से नहीं है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डैश फाउंड इन द फ्री स्टेट, डैश डैश फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट क्या है, यहाँ पे सिल्वर किस में पाया जाता है, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जो लेस रिएक्टिव हो, वो किस में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। तो सोडियम भी लेस रिएक्टिव नहीं है, पोटेशियम भी लेस रिएक्टिव नहीं है, अल्युमिनियम भी लेस रिएक्टिव नहीं है। तो सिल्वर इज द लेस रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट्स फाउंड इन द फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 25, the highly reactive metal like sodium, potassium, magnesium, Na, K और Mg
आर एक्सट्रैक्टेड बाय किस मेथड से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस से ऑफ देयर मोल्टन स्टेट। क्यों? तो वहीं पे वो कैथोड और एनोड पे चले जाते हैं। वो हमने पहले वाले एक क्वेश्चन में देखा है। वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग की वजह से मेटल जमा हो जाता है, तो वो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, Al2O3 Al2O3 plus 2 NaOH gives, ये क्या दे बन जाती है यहाँ पे रिएक्शन? ये बनेगी Na सोडियम डाई, सोडियम अल्युमिनियम डाइऑक्साइड, सोडियम अल्युमिनियम डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ऑक्साइड्स में, बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होगा? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की वजह से, बोथ। तो उनको रोस्टिंग की वजह से क्या किया जाता है? निकाला जाता है, कन्वर्टेड किया जाता है ऑक्साइड्स में। तो रोस्टिंग क्या होती है? उनको इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट किया जाता है, तो वहां से कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में, किसमें? रोस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर, ये जितने भी कौन से मेटल्स हैं आर रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस किया जाता है? इनको किया जाता है कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनकी रिडक्शन की जाती है, इनकी रिडक्शन की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, रिएक्शन बिटवीन X and Y forms compound, reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? तो क्या होगा? जब हमने क्या अभी देखा, जो यहाँ पे X loses इलेक्ट्रॉन, X क्या होगा? फिर मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और Y गेन्स इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z? Z यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, वो मोल्टन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इन मोल्टन स्टेट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो क्यों होगा? वो नॉन मेटल होगा। द इलेक्ट्रॉनिक configuration, लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक configuration of three elements x, y and z, 28, y287, z282, which of the following is correct? z is a non metal, तो z क्या है? नॉन मेटल। कौन सी होगी? 282 मीन्स ये कौन सा, ये एटॉमिक नंबर होगा, ये होगा 2, 8 और 2, ये मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का क्या है? 12 एटॉमिक नंबर। तो ये कौन सा है? Z इज ए नॉन मेटल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, जितने भी हमने इसमें से